और दूसरे एट्रीब्यूट्स के लिए। वेरिएबल्स के लिए कैसे? सपोज कोई भी सर्वे है कि एक पॉपुलेशन में से कुछ सैंपल लिया गया, उसमें जो है मेल्स जो है स्मोक करते हैं या स्मोक नहीं करते, कितने परसेंटेज मेल्स जो है वो स्मोक करते हैं, कितने परसेंट नहीं करते हैं वो चेक करना हो, कितने परसेंट मेल जो है ड्रिंक करते हैं, ड्रिंक नहीं करते हैं, वेजिटेरियन हैं, नॉन वेजिटेरियन हैं, इस टाइप की जो है अलग अलग टेस्टिंग करनी हो किसी भी सिटी की, किसी भी स्टेट की, डिस्ट्रिक्ट की। तो एक मीन की टेस्ट आएगी कि सैंपल में से जो है मीन निकाला गया, किसी पॉपुलेशन में से सैंपल लिया गया, उसका मीन निकाला गया, उसका साथ में फिर स्टैंडर्ड डेविएशन भी होगा, तो वो सैंपल जो है उसी पॉपुलेशन का है या नहीं है। फिर ऐसे ही दो मीन की टेस्ट आएगी, भाई दो सिटी के लिए कुछ भी टेस्ट करना है कि ये सिटी में एवरेज इतनी ट्रैफिक रहती है और ये सिटी में जो है एवरेज इतनी ट्रैफिक रहती है, या इतने लोग जो है ये सिटी में वेजिटेरियन है और ये सिटी में इतने वेजिटेरियन हैं लोग, तो क्या दोनों सिटीज़ जो है वेजिटेरियन पर्पस के हिसाब से अगर देखा जाए तो लगभग सिमिलर हैं या नहीं हैं। इसी तरह से ही फिर दो पॉपुलेशन जो है या दो सैंपल के स्टैंडर्ड डेविएशन की जो है टेस्टिंग करने को आएगी कि कोई भी दो पॉपुलेशन है उनमें से दो सैंपल लिए गए, उनका स्टैंडर्ड डेविएशन निकाला गया, तो दोनों सिटी जो है वेरिएशन के हिसाब से इक्वल है या नहीं है। उसके बाद कुछ ऐसी हैबिट्स देखनी हो, होशियार लोग, होशियार स्टूडेंट ये सिटी में कितने हैं, ये सिटी में कितने नहीं हैं, वो चेक करना हो तो एट्रीब्यूट्स में आएगा। पहले आएगा सिर्फ ए की पी के लिए कि 400 लोग में से इतने लोग जो है उनको ये आदत है, तो क्या वो आदत पॉपुलेशन उसी में से है या नहीं है। ऐसे ही फिर दो जगह के लिए कोई भी बात बोली गई हो कि पहले सिटी में से एक सैंपल लिया गया, उसमें से इतने लोगों को ये आदत है, दूसरे सिटी में से ये सैंपल लिया गया, उसमें से इतने लोगों को ये आदत है, तो दोनों सिटीज़ के बारे में आपकी क्या राय है, तो वो चेक करने को आएगा। अभी 12th में हमने चैप्टर किया था, आपको ध्यान हो तो, जिसमें Z की ये टेबल आती थी प्रोबेबिलिटी 1 के लिए, मीन मीडियन मोड जो है बिल्कुल मिडल पे आते थे, 50% आधी प्रोबेबिलिटी मीन की ये साइड और आधी मीन के ये साइड। अभी इसमें जो है टेस्ट की हाइपोथेसिस अगर हमको चेक करनी है तो हमने देखा कि दो सोच रखेंगे। पहली सोच रखेंगे नल हाइपोथेसिस किसी भी चीज़ के लिए, तो उसके अपोज दूसरी सोच रखेंगे अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस। ये होगी हमारी नल हाइपोथेसिस और दूसरी होगी अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस। मतलब कॉइन टॉस करते हैं, हेड आने की प्रोबेबिलिटी 1/2 है ऑब्वियसली, तो टेल आने की प्रोबेबिलिटी भी 1/2 होगी। तो एक सोच रखेंगे कि कॉइन जो है अनबायस्ड है, तो दूसरी सोच रखेंगे कि नहीं कॉइन जो है बायस्ड हो सकता है। इस तरह से हमको हमारी सोच इन पांचों चीज़ों के लिए जब चेक करेंगे तो हमको ज़रूरत पड़ेगी Z के टेबल की। तो Z के टेबल में हमने ये देखा था कि 50% प्रोबेबिलिटी मीन के वो साइड होती है, 50% प्रोबेबिलिटी मीन के ये साइड होती है। ज़्यादातर हमारी हाइपोथेसिस जब तक क्वेश्चन में नहीं बोला गया हो 5% पे ही चेक करेंगे।
5% पे चेक करेंगे तो अगर इक्वलिटी की बात है तो 2.5% इधर से जाएगी और 2.5% इधर से जाएगी। इक्वलिटी की बात है तो अगर ग्रेटर और लेस बोला गया है क्वेश्चन में तो हम ग्रेटर तो 5% ये साइड से जाएंगे और लेस तो 5% ये साइड से जाएंगे। 1% पे बोला गया हो, इक्वलिटी की बात हो तो आधा परसेंट इधर से आधा परसेंट इधर से। लेस और ग्रेटर की बात हो तो 1% इधर से, ग्रेटर की बात हो तो या तो लेस हो तो 1% इधर से, जो क्रिटिकल रीजन माना जाता है। ये होता है एक्सेप्टेंस रीजन। क्रिटिकल रीजन मतलब उतनी वो जो है सोच बाहर होगी। तो वो टेबल जो है हमको क्वेश्चन में दी गई होगी, नहीं तो मैं आपको याद करवा दूंगा कि 5% पे की बात है तो कितना आएगा, ग्रेटर या लेस की बात है तो हमको कितना लेना है वैल्यू, और इसी तरह से 1% पे कितनी लेनी है। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम क्वेश्चन शुरू करेंगे। सबसे पहले 1 मीन के लिए, फिर 2 मीन के लिए, फिर 2 स्टैंडर्ड डेविएशन के लिए, इसी तरह से ही फिर एट्रीब्यूट्स में आएंगे और 5 टाइप के अलग अलग सम हम लेक्चर्स में पूरे करेंगे। तो अगर आप ये चैप्टर पूरा सीखना चाहते हैं तो डू कंटिन्यू। इफ यू हैव सब्सक्राइब्ड देन लेट शेयर द लिंक्स ऑफ माय वीडियोस। अगर आपने सब्सक्राइब किया हुआ है तो वीडियोस की लिंक ज़रूर शेयर करें। If you haven't subscribed still, you must, you should, you have to subscribe। आपने अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जल्दी आपको सब्सक्राइब कर लेना चाहिए।